अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करने के काबिल हो सकेंगे कि आखिर उसने आपका वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीर भी दिखाऊंगा कि मैं आपको किस ऑथेंटिक ज़रिए से ही बात कर रहा हूँ। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। खलीज टाइम्स जो कि एक यूएई का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज़ आई थी 28 सितंबर को, यानी कि कल की बात है, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज जो है 29 सितंबर है। तो वहाँ पर क्या कुछ लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे थे कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी पाबंदियां सऊदीया ने लगाई हैं कि आपके पास एयर टिकट कंफर्म होना चाहिए, आपके पास एकोमोडेशन होना चाहिए, आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट की बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास पूरा ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि कितने दिन मक्का और मदीना में रहेंगे। लेकिन अभी यूएई में जो रेजिडेंट है उनके लिए क्या पाबंदी लगा दी गई और पाकिस्तान को इससे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, और आप लोगों को आज जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उस इन्फॉर्मेशन का कितना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों के लिए, ये आपको वीडियो देखने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए भाई, खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यूएई में जो जितने भी उमरा ऑपरेटर्स हैं उन्होंने ये कहा है, भाई उनकी एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि अब से हम उम्रे का जो वीज़ा है वो इस तरह से हम नहीं आपको इशू कर सकते हैं, या तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी शायद ना मिले। उसकी वजह यह है कि उम्रे के लिए देखें, विजिट वीज़ा तो शायद उन्हें ऑन अराइवल मिल जाए, जो जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ हैं, यूके यूएसए वाले हैं, उन्हें तो मिल जाए। लेकिन उम्रे के वीज़े के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अब उन्होंने जो है ना अपनी पॉलिसी सख्त करना शुरू कर दी है। दरअसल उम्रे की आड़ में बहुत कुछ होता चला है अभी तक। तो सऊदीया ने इन तमाम कामों को ख़त्म करने के लिए क्या किया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जैसी दूसरी कंट्रीज़ पर यह पाबंदी लगाई कि आपका कंफर्म एयर टिकट होना चाहिए, आपकी एकोमोडेशन कंफर्म होनी चाहिए, आपका ट्रांसपोर्ट कंफर्म होना चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि कितने दिन मक्का में स्टे है, कितने दिन मदीना में स्टे है, कैसे कैसे आप सफ़र करेंगे, बस पे करेंगे, टैक्सी में करेंगे, ट्रेन में करेंगे, जो कुछ है आप पूरा प्लान जब उन्हें बताते फिर आपको वीज़ा मिल रहा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपका ट्रैवल एजेंट जो है ना बिहाइंड द सीन ये सारे काम कर रहा होता है, जब जाके कहीं आपका वीज़ा उतरता है और आपको पता चलता है आपका वीज़ा आ गया है। अगर ट्रैवल एजेंट ये तमाम मालूमात सही से देने में नाकाम रहता है तो फिर आपका वीज़ा स्टक हो जाता है। उस वक्त तक स्टक रहता है जब तक ये तमाम मालूमात सही से दी नहीं जाती हैं। जब वो मालूमात दी जाती है तो फिर आपका जो वीज़ा है मज़ीद डिले हो जाता है और डिले होकर फिर आपको मिल रहा होता है। लेकिन अभी जो खलीज टाइम्स ने कहा है वो ये बताई है बात कि भाई अब यूएई में रहने वालों को कम से कम जो है ना, जो उन्हें वीज़ा मिलने की शर्त है वो ये रखी है कि वो एकोमोडेशन और अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शेयर करेंगे। वो बताएंगे कि भाई हम कितने दिन कहाँ रहेंगे और कितने दिन कैसे नहीं रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये कहा है कि भाई इसके बगैर तो हम वीज़ा ही नहीं देंगे, क्योंकि अब तमाम चीज़ों को जो है ना वो सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो एयरपोर्ट पे आपसे चेक कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आप जब यूएई से आ रहे हैं या किसी मुल्क से आ रहे हैं तो आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप कहाँ पर रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, आपकी बुकिंग्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे। अब ये नहीं सोचिए कि सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा इन्होंने ना स्ट्रिक्टली इन तमाम रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया सऊदीया ने। तो यूएई वालों के लिए भी कह दिया और पाकिस्तान वालों के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं मौजूद। अगर आपको नहीं पता आप अपने ट्रैवल एजेंट से जाकर पूछें कि वो पीछे क्या क्या काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये कहा कि भाई सिक्योरिटी इदारे तो चेक करेंगे सारी चीज़ें कि आपका क्या क्या प्लान है, आपके पास किस होटल में रहने का है, आपका क्या कुछ है, सारी चीज़ें मालूम करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप टैक्सी से जा रहे हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर इल्लीगल टैक्सीज हैं, इल्लीगल का मतलब जो सरकारी खाते में नहीं आती वैसे ही प्राइवेट तौर पर चल रही हैं, उन टैक्सीज में जाना भी मना कर दिया है। आप यकीन करें, ये खलीज टाइम्स की न्यूज़ है और उस न्यूज़ का मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम इल्लीगल टैक्सीज को ख़त्म करने के लिए अब हम ये काम कर रहे हैं, और ये भी कह दिया है कि अगर आप हरमैन एक्सप्रेस, जो कि हरमैन ट्रेन कहलाती है, अगर आप जद्दा से मक्का उसमें आ रहे हैं तो आपके पास उसकी प्री बुकिंग होनी चाहिए एडवांस में। अब आप ट्रेन से जा सकते हैं, तो आप तो पाकिस्तानियों के लिए और जितने भी लोग जा रहे हैं, अब तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम हरमैन ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आपके पास पहले से एडवांस में उसकी टिकट बुक होना लाजमी है और आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म है। उसके बाद आप हरमैन ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये है कि भाई सिक्योरिटी चेक जो है ना इन्होंने अब डबल कर दिया। डबल कैसे कर दिया है, एक जो नुसुक का अमला है वो चेक कर रहा होता है और दूसरा इनके अपने सिक्योरिटी इदारे भी चेक कर रहे होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूएई वालों के लिए भी ये मसले मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं हमें कि अब उन्हें वीज़ा किस तरह मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये किया है कि भाई आपका जो एकोमोडेशन और ट्रैवल प्लान ले रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन मांग रहे हैं वो इस वजह से मांग रहे हैं कि अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये जो उम्रे पे आने वाला शख्स है, जो भी उम्रे पर आ रहा है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दाएं बाएं हो जाएगा, और अगर दाएं बाएं होगा तो अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स दाएं बाएं होता है तो उस पर हम जुर्माना भी आयद करेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, खलीज टाइम्स की न्यूज़ है, वहाँ के रिपोर्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब यूएई वालों के लिए इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तो सोचिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वालों को कितना स्ट्रिक्ट फॉलो करना होगा। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो कीजिए, दाएं बाएं ना हो। पहले तो ये था कि भाई कहीं भी आ जा सकते हैं, उम्रे पे मसला नहीं है, लेकिन अब उम्रे के वीजे पे सिवाय उम्रे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स विजिट वीजे पर आता है, देखें विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ, जो ऑन अराइवल भी शायद मिल जा रहा है अभी, अगर कोई शख्स विजिट वीजे पर आता है, जो जीसीसी कंट्रीज है उन्हें विजिट वीजा मिल जाता है, तो उस विजिट वीजा पर आने वाले को रियाजुल जन्ना की उसकी परमिशन नहीं होगी, उसका परमिट नहीं मिलेगा, वो बुकिंग नहीं कर सकता। अब ये देखें, मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है हम जाएं उम्रा करें, चले किसी तरह वो उम्रा कर लेता है। अगर वो मक्का चला जाता है, जद्दा से मक्का चला जाता है, उम्रा कर लेता है, उम्रा अदा करके मदीने चला जाता है, मदीने में जो है वो जाके हाजिर देता है रोज़ा रसूलुल्लाह पे। लेकिन यहाँ पर सिस्टम जहाँ पर आता है, अब देखें यहाँ पर नुसुक का सिस्टम आया था, नुसुक के थ्रू जो है आप अपना रोज़ा की परमिट बुक करते हैं। जब आप रोज़ा की परमिट बुक करेंगे तो फिर आपको एक टाइम मिलेगा, उस टाइम स्लॉट में आपको जाकर जो है रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है, 20 मिनट गुजार के आप आते हैं दुआ करके। लेकिन अगर आप सिर्फ विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो उस विजिट वीज़ा पर भी आपको रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिलने वाला है, चाहे वो यूएई का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला, यूके, यूएसए, कहीं का भी रहने वाला हो, विजिट वीज़ा पर अब आप रियाजुल जन्ना जा ही नहीं सकते। तो देखिए कितने स्ट्रिक्टली इन्होंने जो है ना अपने इंस्ट्रक्शंस को आगे बता दिया, तमाम रूल्स को फॉलो करने के लिए पूरी दुनिया में जो है ना अब ये आहिस्ता आहिस्ता फैलाए जा रहे हैं अपनी चीज़ों को। पहले इन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को पाबंद किया कि भाई हमारी पॉलिसी सख्त है, इस हिसाब से अमल करें। अब ये जीसीसी कंट्रीज, यूके, यूएसए तक भी फैलाया जा रहा है कि उम्रे पर आए हुए लोग सिर्फ उम्रा अदा कर सकेंगे, उम्रे के अलावा दाएं बाएं कहीं नहीं होना है। अच्छा, अगर यूएई वाले दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि यूएई का जो है, यूएई से हमें जो है उम्रे का वीज़ा कितने का मिलेगा, तो इस वक्त यूएई से अगर आप उम्रे का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको 750 दिरहम्स, जो उसकी अभी करंट उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी प्राइस है उम्रा वीज़ा की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्रा वीज़ा आपको 750 दिरहम का मिलेगा इस वक्त, और उसके साथ आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट लाजमी शो करनी होगी, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानियों के लिए वही शर्त है कि आपने कंफर्म एयर टिकट, अपने एकोमोडेशन, अपना ट्रैवल प्लान, अपनी ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपने शेयर करनी है, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर कोई दोस्त ये समझता है कि उसने इस तरह से काम किया है और उसका वीज़ा नहीं आया, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका वीज़ा आ जाएगा। और अगर आपका ट्रैवल एजेंट भरोसेमंद है, काबिल इंसान है और पढ़ा लिखा है, सही तरीके से सिस्टम को समझता है, तो यकीन कीजिए फिर आपका वीज़ा डिले नहीं होगा। सिस्टम के प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ वीज़ा जो है वो अभी डिले हो रहे हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि तमाम ट्रैवल एजेंट्स को मैं कहूँ कि भाई वो काबिल नहीं है और उनमें काबिलियत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन सिस्टम की वजह से अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो उसको हमें और आपको जो है ना मिलकर बेयर करना चाहिए और ट्रैवल एजेंट पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही ट्रैवल एजेंट है जो आपको पाकिस्तान से जद्दा, जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना और फिर वापस इसी तरह जो है ना आपका राउंड ट्रिप मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुँचाते हैं जिम्मेदारी लेकर। तो हमें जो इन पे भरोसा करना चाहिए और उनके साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। और ट्रैवल एजेंट हजरात जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो आप लोग कमिटमेंट करते हैं वो अपने क्लाइंट को वही चीज़ें दिया करें, वही चीज़ें दें, ताकि आप लोगों की भी आखिरत ख़राब ना हो और जितना भी कमा रहे ना वो हलाल कमाएं। मैं तमाम ट्रैवल एजेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, वीज़ा के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।